हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि कह रहा कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, रीता बाएं से 15वें स्थान पे है। बस इसका डायग्राम आपको खींचना आना चाहिए। देखिए, एक हम पंक्ति बनाते हैं जिसमें क्या होगा, दायां होगा, ये क्या होगा, दायां होगा, और ये आपका क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बायां होगा। तो कह रहा है रीता बाएं से 15वें स्थान पे, कहाँ से, बाएं से, तो ये हमारा बायां हो गया। ठीक है, बाएं से कहाँ पे है, 15वें स्थान पे, तो ये 15वां स्थान बना दीजिए। 15 ये कौन हो गई, रीता हो गई। ये क्वेश्चन आपको समझना है, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। ये हमारी क्या हो गई, रीता हो गई, 15वें स्थान पे हो गई। फिर कह रानी दाएं से 9वें स्थान पे, दाएं से कौन है, 9वें स्थान पे, 9वें स्थान पे कौन है, ये रानी है। कौन है, रानी है। ठीक है, कह रहा उनके बीच 4 लड़कियां हैं, इनके बीच जो संख्या है वो कितनी है, 4। इनके बीच कितनी है, 4 है। उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। ये कह रहा है रीता का जो स्थान है वो रानी के बाईं ओर है। ठीक है, तो अगर इधर बढ़ेंगे आप तो इधर बाएं हो जाएगा, यानी ये भी कंडीशन सही है। फिर आगे कह रहा है यदि स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पे, जो इधर बाएं है, ठीक है, ये बाएं है, इधर 9वें स्थान पे कौन है, स्नेहा है। ठीक है, 9वें स्थान पे कौन है, ये स्नेहा है। ठीक है, तो पूछ रहा दाईं ओर से वह किस स्थान पे है, तो इसका पोजीशन आपको यानी स्नेहा का बताना है कि दाईं ओर से, यानी इधर से बताना है कौन पोजीशन पे होगी। तो देखिए, इसमें आपको अगर टोटल संख्या पता है तो आप निकाल लेंगे। देखिए टोटल कितनी होंगी इसमें, देखिए यहाँ से आप देखे थे कि यहाँ से ये जो रीता है क्यों क्रम पे है, 15वें क्रम पे, तो 15 ये हो जाएगा, और इनके बीच 4 ही हैं। ठीक है, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 15 4 19। और इधर से देखिए रानी का क्यों नंबर था, 9वें क्रम था, तो इधर देखिए 15 4 19, और 19 और 9 इसको जोड़ देंगे तो 19 9 कितना हो जाएगा, 28। यानी जो हमारी पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, 28 है। कितनी है, 28। तो यहाँ हमारी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के 1। देखिए जो दायां होता है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट बायां होता है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। अब हमें पता चल गया है कि टोटल संख्या पंक्ति में कितना है, 28 है। तो देखिए अब इसमें ठीक है, जब कितना रखेंगे यहाँ पर 28 रखेंगे, कितना रखेंगे, 28 रखेंगे, कितना रखेंगे, 28 रखेंगे। अब देखिए लेफ्ट से कितना है, स्नेहक पोजीशन 9वां है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। अब राइट से पूछ रहा है, दाएं से तो पूछ रहा है, तो राइट से पूछ रहा है, अब माइनस के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जगह का हम समझा दे रहे हैं। देखिए 28 और -1 इधर आएगा, कितना हो जाएगी, अगर ये -1 है तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस से जो 1 हो जाएगा, तो 28 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब 29 में से ये 9 आके घट जाएगा, तो 29 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें दो जगह दे दिया, तो चाहे ए कर दीजिए चाहे बी कर दीजिए, ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, 20 2 बार आ गया है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया है। तो अब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ सही रहेगा, इसमें गलत है, तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पे है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी। अच्छा देखिए कह रहा है, आप ऐसे इसको देखिए लाइन बना लीजिए, जब क्रम की बात करेगा तो आप लाइन बनाएंगे। अब देखिए इसमें कह दिया कि टोटल कितने छात्र हैं, 39 छात्र, आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रवि सुमित से 7 रैंक आगे है, यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पे, देखिए ये हमारा आखिरी हो गया, कह रहा आखिरी से 17वें स्थान पे। ठीक है, आखिरी से 17वें स्थान पे कौन है, सुमित है। एक इसका पोजीशन है, ये सुमित का है। सुमित आखिरी से कितने स्थान पे, 17 स्थान पे हो गया। अब देखिए इसको अब पढ़ेंगे, कह रहा रवि जो है सुमित से 7 रैंक आगे है। जो रवि है सुमित से 7 अंक, तो 7 रैंक आगे है, तो अब देखिए 7 यहाँ आगे है। ठीक है, तो ये किसका पोजीशन हो जाएगा, रवि का हो जाएगा, रवि का हो जाएगा। अब 7 पोजीशन आगे है, यानी 17, इधर देखिए नीचे से कितना था, 17 था, और 7 और आगे हो जाएगा, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 17 3 20 4 24, यानी रवि का पोजीशन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रवि का पोजीशन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो रवि का रैंक
प्रथम से क्या है, यानी प्रथम से यानी ऊपर से पूछ रहा है। तो देखिए अगर किसी का पोजीशन अगर एक साइड से पता चल जाएगा तो दूसरा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लेते देखिए ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ऊपर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। कहीं भी ऊपर इसको लेफ्ट राइट किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी लेफ्ट से आपको पूछ रहा है और राइट से पता चल गया इसका पोजीशन कितना है, 24। तो देखिए फार्मूला आप क्या पढ़े हैं कि हमारा जो टोटल होता है वो क्या होता है, लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के 1। अब इसको देखिए ये हमारा है कितना, 39 है। टोटल कितना है, 39 है। कितना है टोटल संख्या, 39 है। अब ये वाला -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए राइट से पोजीशन कितना है, 24। तो 40 में से क्या करना है, ये 40 हो गया है, इसी में से 24 घटा देंगे। तो 24 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्या रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ से 9वीं जगह पर खड़ा है और रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है, ठीक है। रोहन और रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, तो कतार के अंत से रोहित का स्थान कितना होगा। अब देखिए इसको हम एक लाइन ड्रा करते हैं बहुत आराम से, ठीक है। अब देखिए शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से। रोहित कतार के आरंभ से 9वें स्थान पे, यानी आरंभ से यानी ऊपर से, ठीक है। ऊपर से 9वें स्थान पे, ठीक है। 9वें स्थान पे कौन है, रोहित है। यहाँ पे कौन है, रोहित है। ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं होता। जब 2-4 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। और रानी अंत से 14वीं जगह पे, रानी जो है अंत से मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है 14वीं पोजीशन पे। कौन से है, ये रानी है। कौन है, रानी है, ठीक। रोहन और रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, ठीक है। जो रानी है, ठीक है, जो रानी है और रोहन है, ठीक है, इन दोनों का स्थान शुरुआत से 20वां है। कितना है, शुरुआत से 20वां है। तो शुरुआत यहाँ से होगा, यहाँ से इनका जो क्रम है कितना है, 20वां। तो मान लेते हैं ये जो रानी है ना, ये इसका नीचे से 14वां, ऊपर से कितना है, इसका क्रम ऊपर से कितना है, 20वां है, ठीक है। इसका क्रम कितना है, 20वां है। तो आपको बताना कतार के अंत से रोहित का स्थान कितना होगा। तो रोहित का स्थान अंत से पूछा, देखिए ऊपर से कितना है, 9वां। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं तो निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल बताए हैं क्या होता है, जो हमारा टोटल होता है क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 होता है। अब देखिए ये जो रानी का स्थान जो है, ठीक है, ये नीचे से क्या है, 14वां है, ठीक है। तो देखिए नीचे से 14वां है और ऊपर से कितना है, 20वां। तो एक को लेफ्ट मान लीजिएगा, को राइट मान लीजिएगा। तो 14 और 20 कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 20 और 14 34 हो जाएगा, और एक जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 33 हो जाएगा। यानी कुल जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अब हमारा जब कुल पता चल गया कितना है, 33 है। अब देखिए रोहित का पोजीशन हमें निकालना कहाँ से, कतार के अंत से यानी नीचे से, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, टोटल में से अगर देखिए टोटल में से अगर -1 है तो इधर आता है तो कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। यानी 33 1 34 कितना हो जाएगा भाई, ये -1 इधर जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब 34 में से अब 9 को क्या कर देना, घटा देना है। 9 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 34 में से 9 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 34 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं, ठीक है। तो कतार में छात्रों की कुल संख्या, देखिए कतार में छात्रों की कुल संख्या कितना भी निकालें, 33 है। देखिए क्वेश्चन सेम है, फिर भी इसको समझ लीजिए। देखिए अब इसमें कह रहा है रोहित कतार के आरंभ से 9वें स्थान पे खड़ा है, तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है। मान लेते ये 9वां स्थान है, आरंभ से कहा है, 9वें स्थान पे कौन खड़ा है, रोहित। 9वें स्थान पे यहाँ बना लेते हैं कौन खड़ा है, रोहित। रानी अंत से 14वें पे, यहाँ मान लेते हैं 14वां है। ये कौन सी यहाँ पे, रानी है। कौन सी है, रानी है। अब इसमें कह रहा है देखिए रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, ठीक है। इनके बीच जो हैं, देखिए कह रहा है रोहन और रानी के बीच
ये तो रोहित है। अभी हमें पता नहीं है कि रोहन, हमें रानी पोजीशन पता है लेकिन रोहन का पोजीशन अभी नहीं पता। इनकी भी 4 हैं, ठीक है। और अगर रानी का स्थान आरंभ से 20वां है, यानी आरंभ से यानी ऊपर से, ठीक है, ऊपर से इनका स्थान कितना है, 20वां है। तो किसी एक व्यक्ति का हमें देखिए रानी का पता चल गया, नीचे से कितना है 14 है, ऊपर से कितना है 20 है, ऊपर से कितना है 20। तो टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस K1। तो देखिए 20 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी। अब देखिए इसमें बीच से क्या कोई मतलब नहीं है, किसी एक व्यक्ति का पोजीशन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति में व्यक्ति ए दाईं ओर से 13वें स्थान पे। अब देखिए कह रहा है उत्तर की ओर। अब देखिए एक ऐसे पंक्ति बना ली, उत्तर की ओर अभिमुख मतलब जो सभी लोग बैठे हैं इनका मुंह उत्तर की तरफ है। अब इसमें कह रहा है 26 व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, 26 व्यक्ति हैं, यानी हमें संख्या पूरा पता है। कह रहा व्यक्ति ए दाईं ओर से 13वें स्थान पे है। अभी हमारा क्या होता है, दाएं होता है, इधर से 13वें स्थान पे है, कौन, ए, ठीक है। ए दाईं ओर से 13वें स्थान पे है, उसे मौजूदा स्थिति से दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद करा दाईं ओर 2 स्थान। अब देखिए हमारा दाएं इधर होगा तो 2 स्थान इधर कर दीजिएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी, अब बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी, तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा कहाँ से पूछा है, बाईं ओर से। अच्छा देखिए इधर से ये 13वां पोजीशन था तो ये कितना हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा, 11वां, यानी जब 2 स्थान इधर करेंगे तो क्यों हो जाएगा, 11वां पोजीशन हो जाएगा दाएं ओर से। तो बाईं ओर से पूछा है तो टोटल कितना है 26। तो देखिए टोटल होता कितना, लेफ्ट प्लस के राइट माइनस K1। अभी फार्मूला आपको जानना लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है। देखिए टोटल कितना है 26, यहाँ कितना है 26 है, और ये कितना -1 इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस के 26 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए एक का पोजीशन लेफ्ट या राइट से पता है, देखिए राइट से पता है ना, राइट से इसका पोजीशन कितना है 11, तो राइट वाला जाके घटेगा, 11 जब घटेगा तो किसका पता चल जाएगा, लेफ्ट का पता चल जाएगा। तो 27 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए 16 1 17 10 27, तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर अभिमुख 36 व्यक्तियों की एक पंक्ति में व्यक्ति ये दाईं ओर से 20वें स्थान पे। अब देखिए अब डायरेक्ट आपको बनाना है, कह रहा दाईं ओर से 20वें स्थान पे, ठीक है। अभी हमारा दाएं हो गया, दाएं ओर से कितने स्थान पे है, 20वें स्थान पे। 20वें स्थान पे कौन है, ए व्यक्ति है, ठीक है। उसे मौजूदा स्थिति से बाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित करना। अब देखिए बाईं ओर कर रहा है तो बाईं हमारा इधर होगा तो 3 स्थान 1 2 3, ठीक है। तो 20 पे था 21 22 23, यानी कितना हो जाएगा, इसका पोजीशन दाएं से यानी राइट से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बाईं ओर से उसकी स्थिति कितनी होगी, अब देखिए बाईं ओर से पूछ रहा है तो टोटल देखिए कितना है 36 है, कितना है टोटल 36 है। अब देखिए टोटल बराबर कितना होता है, लेफ्ट प्लस के राइट माइनस K1। तो अब इसका हमें राइट से पोजीशन पता है, राइट से कितना है 23 है, राइट से कितना है 23 है, तो लेफ्ट से पूछ रहा। अब देखिए टोटल है कितना 36, अब -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, यानी कितना होगा 37 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब 37 में से बस आपको ये वाला इधर वाला घटा लेना है, तो 23 घटा लीजिएगा, तो 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 में से 2 जगह 1 यानी 14 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस जब आप समझ लेंगे तब आपको आसान लगेगा। कह रहा एक कतार के आरंभ से 23वें स्थान पे खड़ा है। अब देखिए कतार बनाते हैं, आरंभ से 13वें स्थान पे कौन है, ए है। कह रहा है ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अभी हमें बी नहीं पता है ना ऊपर है कि नीचे है, तो इसको अभी ऐसे छोड़ देंगे। कह रहा है बी ए के बाद खड़ा है। अच्छा जो बी है ए के बाद, तो देखिए ये पहले होगा, ये बी यहाँ पे होगा, तो अब इनके बीच 2 व्यक्ति बना लीजिए। इनके बीच देखिए 2 है, इनके बीच कितने हैं 2 लोग हैं, ठीक है। कह रहा है यदि कतार से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा।
अच्छा देखिए भाई, ए का स्थान ये कितना है 13 है, ऊपर से कितना है 13 है, और इनके बीच में 2 कितना 2 हैं, तो 13 2 15, और ये बी का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी बी तक ऊपर से कितने लोग हैं 16 लोग। ध्यान से देखिए भाई, ये देखिए ये 13 है, इनके बीच 2 हैं, तो 13 2 15, और बी का पोजीशन यानी 16 लोग, ऊपर से बी तक का स्थान कितना है 16 हो जाएगा। कितने स्थान पे 16 कह रहा है। यदि कतार से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से ए का स्थान क्या होगा। अब 16 लोग हैं, तो जब 8 लोग को हटा दोगे तो बी का पोजीशन कितना हो जाएगा 8वां हो जाएगा। भाई 16 लोग हैं, 8 लोग को हटाओगे तो बचेंगे कितना 8 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 30वां है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष से कह रहा है कितना है 30वां है। ठीक है, जब 10 लड़के शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। उसका एक स्थान कम होने का मतलब यहाँ समझ लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं कि किसी क्लास में हमारा पोजीशन कितना है 5 है, तो हमारा एक पोजीशन कम होगा तो हम कितवें स्थान पे आ जाएंगे 6वें स्थान पे आ जाएंगे। यानी नीचे से ऊपर से क्या हो, नीचे हमारा मेरिट हो जाएगा, यानी संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी। अब एक स्थान कम होने का मतलब ये नहीं करेंगे कि हमारा पोजीशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका पोजीशन नीचे आने का मतलब आपका पोजीशन नीचे से ऊपर से क्या हो जाएगा घटेगा, यानी नीचे से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 30 है, तो अगर ये एक कम हो जाएगा तो इसका पोजीशन एक नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, इसका पोजीशन 31 हो जाएगा। यानी ऊपर से इसका पोजीशन कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 लड़के शामिल हो गए हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 60 था, 10 से शामिल हो जाएंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो अंत से उसका स्थान, यानी देखिए ऊपर से तो इसका स्थान 31वां है, तो नीचे से इसका बताना है। तो देखिए फार्मूला वही लगाएंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। अब देखिए ये माइनस टोटल में जुड़ेगा तो एक बढ़ जाएगा। टोटल है कितना 60 इधर है और 10 इधर है, तो टोटल कितना है ये 70 है, और एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा ये 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 71। अब देखिए ऊपर को लेफ्ट मान लीजिए, नीचे को राइट, तो लेफ्ट से देखिए इसका पोजीशन है कितना 31 है, तो 31 इसमें से घटाएंगे तो हमारा राइट का पोजीशन पता चल जाएगा, और 31 घटाएंगे तो बचेगा कितना 40 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां है, 6 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। एक स्थान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए एक लड़के का स्थान कितना था 10वां था, और जब एक कम हो जाता है इसके मतलब उसका स्थान कितना हो जाएगा 11वां हो जाएगा। अब कुल लड़के कितना हो जाएंगे 30 6 36, यानी देखिए टोटल जो होगा ये कितना होगा लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के 1। ऊपर को लेफ्ट मानिए नीचे को राइट, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं 36 हो जा रहे हैं। ये माइनस 1 इधर आके जुड़ेगा कितना हो जाएगा 37, और ऊपर से है कितना इसका स्थान 11वां है, इसका स्थान कितना हो चुका है 11वां। तो अंत से पूछ रहा है, नीचे से पूछ रहा है, तो इधर देखिए लेफ्ट का वैल्यू 11 है और राइट का पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया देखिए ये 37 हो गया, और 37 में से 11 घटा लीजिएगा। तो जब 37 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 27वां है, जब कक्षा में 10 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो जाता, आखिर से उसका नया स्थान कितना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले कितना था 27 था, एक जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, यानी ऊपर से इसका क्रम कितना है 28 है, तो नीचे से पूछ रहा है, और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 50 और 10 60, तो यानी टोटल संख्या कितनी होगी 60 होगी। और लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, तो ऊपर है लेफ्ट और नीचे कितना है राइट, तो लेफ्ट से पोजीशन कितना है 28 है, राइट से पूछ रहा है, और फार्मूला कितना होता है -1 होता है। तो देखिए 60 और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा ये 61 हो जाएगा, और 61 में से 28 घटा देना है, तो 11 में से 8 जाएगा बचेगा कितना 3, इधर कितना है 5, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 33 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। उत्तर की ओर अभिमुख मतलब ऐसे बनाएंगे, सबका मुख उत्तर की तरफ करना है। ठीक है, ये दाईं ओर से 43वें स्थान पे है। अब देखिए ये हमारा दायां हो गया, इधर से 43वें स्थान पे, कितवें स्थान पे 43वें स्थान पे कौन है, ए है। बी दाईं ओर से, ठीक है, बी दाईं ओर से 45वें स्थान पे, दाईं ओर से ए भी कितवें स्थान पे है, ए 45वें स्थान पे कौन है, ये बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए और बी स्थानों को आपस में परस्पर बदलते हैं, इनके स्थान को क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो यानी देखिए जब बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे ए था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। और पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 50 हैं। तो बाईं ओर से, ध्यान देना, बाईं ओर से यानी इधर से पूछ रहा है, ए का स्थान कितना होगा। अब देखिए इधर से तो ये 45 स्थान पे भी था, लेकिन बदले हैं तो कितना हो गया, ये हो गया, यानी इधर से। ठीक है, यानी ये हमारा राइट हो गया। राइट से देखिए, राइट से 45वें स्थान पे कौन है, ये है। तो लेफ्ट से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है। टोटल की संख्या कितना दिया, 50 दिया है। तो फार्मूला वही लगाना है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। तो 50 और इधर देखिए एक इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। और देखिए इधर से इसका पोजीशन कितना है, ये 45 है। तो 45 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब डायरेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक पंक्ति की सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, वही क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर की ओर, आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये दाएं से 31वां है। अब दायां ये हमारा दायां हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। इसका पोजीशन कितना है, 31वां है। ये क्या है, ए है। ठीक है, बी दाएं से 13वां, ये देखिए बी भी दाएं से कौन है, 13वां है। यहाँ 13वां पोजीशन है, इसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, यदि ए और बी स्थान बदल देंगे, तो अगर स्थान जब बदलेंगे तो देखिए ए के जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी के जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, बाएं से देखिए ये हमारा क्या है, बाएं से किसका पूछ रहा है, ए का, यानी ए का पूछ रहा है। ठीक है, ए का बाएं से पूछ रहा है। देखिए पोजीशन बदल चुके हैं तो ए वाला ये लेना है। तो देखिए इसका पोजीशन इधर से राइट से कितना है, 13वां है। कितना हो चुका है, 13वां हो चुका है। तो लेफ्ट से पूछ रहा है। अब पंक्ति में कितने लोग हैं, कुल 35 लोग हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे कि टोटल बराबर कितना होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। तो टोटल है कितना, 35, और एक इधर आके जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए इधर का पोजीशन कितना है, 13, राइट का पोजीशन कितना है, 13। तो लेफ्ट का पूछ रहा है, तो इधर का पोजीशन 13 घटा दीजिएगा। जब 13 घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा, 23। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंक्ति ए व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है। ठीक है, देखिए ये जो है पी और क्यू की ठीक बीच खड़ा है। तो अभी ये पी और क्यू का पोजीशन हमें पता नहीं है, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए कह रहा पी पंक्ति के आरंभ में 35वें स्थान पे, देखिए ऐसे बनाते हैं। कह रहा जो पी है, ठीक है, आरंभ से यानी ऊपर से, ठीक है, 35वें स्थान पे है। कितवें स्थान पे है, 35वें स्थान पे है। और क्यों पंक्ति के अंत से 34वें स्थान पे। तो इधर नीचे से क्यों है, नीचे से इसका स्थान कितना है, 34 है। पी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, पी और ए के बीच, देखिए पी है और ए, इनके बीच कितना है, 3 है। तो देखिए जो ए था, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में कहा है कि जो व्यक्ति ये है पी और क्यू की क्या है, ठीक बीच में है। देखिए अगर पी और ए के बीच 3 ही हैं तो इधर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बीच में। तो अगर 3 इधर हैं तो 3 इधर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, देखिए यहाँ से ऊपर से कितना है, ये 35 है। और देखिए
और नीचे कितना है 34 है, और इनके बीच कितना है देखिए 3 इधर है 3 इधर है और एक बीच वाला 7 ये हो जाएगा, यानी कुल कितनी हो जाएंगे 34 हो जाएगा। और इनके बीच देखिए ये 3 इधर है 3 इधर है और बीच एक है, यानी कितना हो जाएगा ये 7 ये हो जाएगा, और नीचे कितना है 34। इसी को जोड़ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 7 11 और 11 4 कितना हो जाएगा 7 4 11 11 4 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, यानी कहीं नहीं कहीं गलत हो रहा है कुछ, सॉरी ये 34 नहीं देखिए 35 है। ठीक है, ये कितना है 35 है, यहाँ पे 35 है। ठीक है, तो अब कितना होगा देखिए 7 5 12 अब 12 4 कितना हो रहा है 16, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ये कितना है 6 है। अब देखिए अब ये कितना होगा 3 3 6 और ये कितना होगा 7, यानी 76 हो जाएंगे। पंक्ति में कितने कुल लोग हैं 76 लोग हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। कहाँ है उत्तर की ओर, तो ऐसे बना लेना है। कह रहा है यक्ष यफ के दाएं से 6वें स्थान पे है। यक्ष जो है यफ के दाएं से 6वें स्थान पे, तो पहले यफ का पोजीशन पता करना पड़ेगा। जो बाएं छोर पर है, जो बाएं छोर पे कौन है यफ है, तो बाएं छोर पे ये हमारा दाएं होता है ये बाएं होता है, तो बाएं पे कौन है ये हमारा यफ है, ये बाएं पे कौन है यफ। अब देखिए कह रहा है यक्ष जो है यफ के दाएं से 6वें स्थान पे, यफ के दाएं। अब देखिए दाएं इधर बनाएंगे, अब इससे 6वें स्थान पे कौन है यक्ष है, कौन है यक्ष है। देखिए ये 6वां स्थान पे है, यानी 6 ये हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा, यानी 7 हो जाएंगे। तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, अच्छा छोर पे है कह रहा है यक्ष के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, और यक्ष के दाईं ओर दाईं इधर बनाएंगे कितने व्यक्ति हैं 3 लोग हैं। कितने लोग हैं 3 लोग हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या कितनी होगी आपको बताना है। अच्छा देखिए इसके इधर कितना है ये 6 है और एक इसका पोजीशन लेंगे 7, तो यही हो गया, और 3 इधर और हो जाएंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए बी के बाएं से 11वें स्थान पे। अब देखिए इसे एक लाइन खींच लीजिएगा। तो अब देखिए पहले इसका कह रहा है बी के बाएं 11वें स्थान पे है, जो दाएं छोर पर है। अब देखिए दाएं छोर पे कौन हो जाएगा बी, बी कहाँ पे है दाएं छोर पे है। अब यहाँ से पढ़ेंगे फिर कह रहा है ये जो है बी के बाएं, बी के बाएं, बी के बाएं। अब देखिए इधर चलेंगे तो बाएं हो जाएगा, इसके बाएं 11वें स्थान पे, 11वें स्थान पे कौन है ए है, 11वें स्थान पे कौन है ए है। जो दाएं अच्छा ये हो गया, कह रहा है ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, ए के बाईं ओर। अब बाईं इधर होगा तो 1 2 व्यक्ति हो जाएंगे इसके बाईं ओर। ठीक, तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी होगी, तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए ये इससे 11वें स्थान पे था, तो इधर 11 ये हो गया, एक इसका पोजीशन लेना, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएंगे कुल संख्या 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी संख्या 14 हो जाएगी। अब देखिए ये वाला आपको समझना है, ये देखिए इससे न 11 हो रहा है तो इसको भी तो काउंट करेंगे, तो ये कितना होगा 12 और 12 2 14। जैसे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमसे 2 स्थान पे 2 व्यक्ति खड़े हैं 2 स्थान पे, 2 स्थान तो ये हो जाएगा, एक इसको भी काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें कह रहा है ये जो सबसे बाईं ओर है, सबसे बाईं ओर ये हमारा क्या हो जाएगा बाईं हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, वह 8 स्थान दाईं ओर चलता है। कितना स्थान चलता है 8 स्थान दाईं ओर चलता है, तो दाईं इधर हो जाएगा। अब ये इधर हो गया। अब ध्यान देना है ये कितना चल रहा 8 स्थान चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है ये 8 स्थान इधर चल रहा है, और वो दोनों दाएं छोर पर पहुंचते हैं, वे दोनों दाएं छोर पे पहुंचते हैं। ठीक है, वे दोनों दाएं छोर पे पहुंचते हैं। जब चलते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं दाएं छोर पे। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो सिंपल सी बात है, देखिए 8 इधर चलें और एक इसकी पोजीशन हो जाएगा, तो 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं सेशन आपको समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।